नमस्कार। 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में उसने संचरण किया। अगले 4 महीने अगर मैं कहूं तो सभी राशियों के लिए बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ जाएंगी अगले 4 महीने में, और बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो बढ़ने के बजाय जमीन पे गिर जाएंगी। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी हो, कोई वाद विवाद हो, कोई मुकदमे हो, चाहे कर्ज हो, क्या किसी प्रकार का उधार हो, ये समय अगर कहा जाए मुख्य रूप से राहु 1.5 साल का गोचर होता है राहु का, लेकिन अगले 4 महीने का पीरियड एक निचोड़ है। अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए तो राहु वृद्ध अवस्था से निकल के, क्योंकि राहु सदैव अगर कहा जाए वक्री गोचर करता है। अभी तक ये वृद्ध अवस्था में था, अब अगले 4 महीने के लिए अगर मैं कहूं युवा और कुछ समय किशोर में रहेगा। अब युवा है, सामान्य सी बात है, वृद्ध बहुत ज्यादा बल नहीं होता, और कहीं ना कहीं युवा अगर कहा जाए तो बलिष्ठ कहलाता है। जैसे आदमी है वैसे ग्रह हैं। राहु सामान्य सी बात है कि किसी प्रकार किसी को भी अगर मैं कहूं या किसी भी प्रकार से मैं कहूं, ये अचानक से सफलता, अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन, कहीं ना कहीं अचानक से रंग से राजा बनाने वाला ग्रह है। घर, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख इत्यादि चीजों को दिखाता है, और राजा को जमीन पे भी पटकने वाला ग्रह है। राहु की उल्टी चाल आपके लिए अगले 4 महीने का परिणाम किस टाइप का रहेगा, इस पे चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूं। बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला 4 महीना मतलब जनवरी तक का बेहद इंपॉर्टेंट है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे, चाहे वह हस्त रेखा की, चाहे जन्म कुंडली की, चाहे राशि के परिवर्तन की है। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली या अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए, क्या कार्यक्रम को शुरू किया जाए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये गोचर कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। वैसे वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा किसी के पीछे चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा जो है किसी के पीछे नहीं घूम पाते हैं, ये इनका नेचर होता है। एक बात, स्वतंत्र काम करना ज्यादा पसंद करते, ये इनका नेचर होता है। वैसे ही 4-5 महीने से अगर कहा जाए तो चीजें अटक रही हैं, फंस रही हैं, चीजें समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। लोग तरह तरह के जो है कहते नहीं है कि जो है लोगों का मिजाज नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं नौकरी और व्यवसाय से संबंधित चीजों में भी मानसिक रूप से फ्लक्चुएशन आपको 4-5 महीने से ज्यादातर लोगों को दिख रहा होगा। जवाब देने का समय नहीं है ये समय धैर्य से चलने का समय है, अपनी मेहनत को बढ़ाने का समय है। ये समय अगर कहा जाए किन चीजों में लाभ और किन चीजों में नुकसान, उसको बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। सावधानी रखें, और उपाय जरूर मैं बताऊंगा, लास्ट में उपाय जरूर करिएगा। देखिए, राहु अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में गोचर, और ये अगले 4 महीने अगर कहा जाए डिग्री में सबसे ज्यादा बलिष्ठ रहेगा। मतलब 1.5 साल के पीरियड में अगर कहा जाए ये 4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। 1.5 साल का गोचर होता है राहु का। ये टाइम फ्रेम कर्म से संबंधित चीजों में फ्लक्चुएशन, ये आपका कर्म है। कर्म बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहा है। कर्म बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, जहां जिनके साथ काम करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बदनाम या आपको काटने की कोशिश करेंगे, या आपके ऊपर काम लाद दिया जाएगा। राहु कर्म से संबंधित चीजों में देखने का मतलब और चतुर्थ भाव में गोचर का मतलब यह भी कहलाएगा व्यक्ति की अपनी गलतियों के कारण अपनी चीजों का नुकसान होगा। यहां पर यह भी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप किसी को दोष नहीं दे पाएंगे, ये सोचेंगे मुझसे ही गलती हुई। कोई भी निवेश किसी पे बहुत ज्यादा आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी काम करना है देख दाख के काम करना है, डिग्री में बलिष्ठ होना और कर्म को देखना। मैं बिल्कुल ऐसा कहूंगा कि कर्म से संबंधित चीजों के लिए सामान्य व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। हो सकता है चीजें आपकी बढ़ें, लेकिन आपके गलत निर्णय और गलत निर्णयों के कारण आपकी चीजों का नुकसान। कोई भी नया काम शुरू करना है, कोई पार्टनरशिप में काम शुरू करना है, या कहीं नया काम या मोटा पैसा लगाना है, क्योंकि काम से संबंधित फ्लो ये दिखाएगा, आपके रास्ते बना देगा।
आपको रास्ते दिखाई देंगे, हाँ चीजें बहुत तेजी से जो है बढ़ने लग गई। और तेजी से बढ़ने के कारण अगर कहा जाए तो तेजी से चीजों का नुकसान भी हो सकता है, आपको धैर्य से चलने की आवश्यकता है। राहु क्या है? राहु जेट इंजन है। यह कर्म को देखने का मतलब और डिग्री में बलिष्ठ होने का मतलब यह कहलाएगा कि कर्म में तेजी से बढ़ोतरी, लेकिन वो कर्म सही दिशा में रखने की जरूरत है। किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है, आंखों से, और जिनको आप अपना मानते हैं, जिनको आप अपना कहते हैं, या मार्केट की स्थितियां देखने के उपरांत ही आपको आगे बढ़ना है। कोई नौकरी में परिवर्तन करना है या नौकरी में बदलाव करना है तो आपको देख दाख के करना है। नौकरी का विकल्प इस समय पे आपको मिलेगा, मैं बिल्कुल ये कहूंगा। नौकरी नहीं है, नौकरी की व्यवस्था आपकी होगी, प्रयास करिए, उसके लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा ये। लेकिन नौकरी में परिवर्तन करने का मतलब ये हो गया कि एक नौकरी आप कर रहे हैं, पहले जजमेंट कर लीजिएगा वो ठीक है कि ये ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा। पता चला इधर वाले में जो है जो थोड़ी मोड़ी दिक्कतें, उधर वाले में जो है जो नई पकड़ी उसमें दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा हो रही हैं, ऐसा भी संभव है। तो ये पॉइंट को बहुत ध्यान से। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर है, कोई भी प्रॉपर्टी या मकान से संबंधित चीजों में निर्णय बहुत देख दाख के लीजिएगा। माता के स्वास्थ्य में असर पड़ सकता है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम, जिन लोगों को बीपी की समस्या रहती है, उनको बहुत सावधानी रखनी है। वाहन गाड़ी आराम से चलाना है। ससुराल से मतभेद या मनभेद हो सकता है, या ससुराल में किसी के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। राहु आपको जो है घर से दूर जाने के लिए प्रेरित करेगा इस समय पे, विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम या नौकरी या व्यवसाय या पढ़ाई। लेकिन अटकाव आएंगे, फसाव आएंगे, लेकिन लगे रहेंगे तो हो जाएगा। ये भी मैं इस समय पे ये भी मैं कहूंगा कि आप मान लिया अटकाव फसाव शुरुआत में नहीं आते, आप आराम से चले जाते हैं, लेकिन जाने के बाद 4-5 महीने थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। धीरे धीरे जो है चीजें आपकी जो है व्यवस्थित हो जाएंगी। पहले से मैं बता दे रहा हूं तो थोड़ा सा आपको आराम रहेगा, माइंड मेकअप रहेगा। एक बात, राहु शरीर स्वास्थ्य के लिए डिस्टरबेंस है। अपने शरीर स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। धन की आवक व्यवसाय या कारोबार में सामान्य है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। नौकरी के लिए भी सामान्य कहलाएगा। रिश्तों में थोड़ा सा बदनामी हो सकती है या रिश्तों में तनाव हो सकता है। बहुत ज्यादा यश की उम्मीद मत करिएगा। उधार लेन देन, और खासकर करीबियों से, खासकर रिश्तेदारी में उधार लेन देन, नहीं तो पैसा फंस गया तो फिर लंबे समय तक फंस जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत सोच समझ के, सावधानी पूर्वक ही इन चीजों में आपको निर्णय लेना है। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। अगर आपकी संतान नहीं है तो संतान को लेकर भावुकता बहुत ज्यादा होगी। शादी के काफी साल हो गए, अगर आप गर्भवती हैं या कोई भी आपके घर में गर्भवती है, थोड़ा सा गर्भवती स्त्रियों का ध्यान रखिएगा। उसके लिए यह समय अगर कहा जाए थोड़ा सा उतार चढ़ाव का कहलाएगा। ट्रेवलिंग देख दाख के पूरी प्लान्ड वे में ट्रेवलिंग करिए, उसके बाद आगे बढ़िए, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। मित्रता या मित्रता में धोखा, करीबी मित्र अच्छे हैं, लेकिन एक आध ऐसे मिल जाएंगे जिनके कारण अगर कहा जाए समय के साथ में धन का या प्रतिष्ठा का भी नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा गोचर कहलाएगा, राहु का बलिष्ठ होना अच्छा कहलाएगा। वहीं पे प्रेमी जुगलों के लिए भी अगर मैं कहूं तो घर परिवार वाले इस समय पे प्रेम को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किलें आएंगी उन लोगों की। तो कोई भी निर्णय आपको प्रेम को विवाह में बदलने के लिए घर परिवार में बातचीत करनी है तो चुनाव, समय का सही चुनाव रखिएगा और घर परिवार का माहौल देख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। बिल्कुल मैं कहूंगा। देखिए, मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं जिससे आपकी चीजें और बढ़े, चीजें व्यवस्थित हों, जो थोड़ा मोड़ा दिक्कतें दिखाई दे रही हो वो कहीं ना कहीं दूर हो। सबसे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। इसी समय पे बेल आइकॉन का निशान और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, उपाय में क्या करना है, दुर्गा जी की और गणेश जी की उपासना आपको जरूर करनी है प्रतिदिन। बाकी आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। बुधवार के दिन किसी प्रकार का उधार लेन देन इत्यादि चीजें या फिर किसी प्रकार का एडवांस ना करें। पैसे का उधार लेन देन मैं कर रहा हूं, कोई बिजनेस में हो तो नॉर्मल सी बात है, चलता ही चलता है। पैसे का किसी को उधार देना है तो बहुत सावधानी।
तांबे का सिक्का ले लीजिएगा, तांबे का सिक्का हो गया या तांबे का टुकड़ा हो गया, उसको बहते हुए पानी में रविवार के दिन, हर रविवार के दिन अगर संभव हो तो डाल दिया करिए, अपने ऊपर से 7 बार उबार के। बाकी आप जो भी पाठ पूजा करें वो करते रहिए, जो मैंने उपाय कहे हैं ये जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी, और प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।